एक बार की बात है। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां और एक मेंढक रहता था। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक मछली का नाम रानी मछली था, जो कि उन सबसे बड़ी थी। सभी उनका कहना मानते थे। वह अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। परंतु उनमें से मेंढक बुद्धिमान था, लेकिन उसने कभी भी अपनी बुद्धि का घमंड नहीं किया और उन सब के साथ अच्छे से रहता था और वह सब साथ खेलते और घूमते थे। एक दिन वह सब तालाब के किनारे खेल रहे थे। तभी अचानक कुछ मछुआरे मछली देखने के लिए तालाब के पास आए। उन्होंने देखा कि तालाब में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, लेकिन उन लोगों ने मछली पकड़ने का सामान अपने साथ नहीं लाया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन मछली पकड़ने के लिए आएंगे। वह सब आपस में बातें कर रहे थे। उन सब की बातें मेंढक सुन लेता है। वह बहुत घबरा जाता है और सभी मछलियों से कहता है, यहां से चलो, तुम सबको कुछ बताना है। हम रानी मछली के पास चलते हैं। सभी मछलियां बोली, क्या बात है, तुम इतने घबराए क्यों हो? मेढक बोला, रानी मछली के पास चलो, बताता हूं। सभी बोली, ठीक है, चलते हैं। वो सब रानी मछली के पास पहुंचते हैं। रानी मछली बोली, क्या बात है, तुम सब एक साथ? मेढक बोला, मैंने कुछ मछुआरे को तालाब के किनारे बोलते हुए सुना है कि कल वो लोग इसी तालाब में मछली पकड़ने के लिए आएंगे और बहुत बड़ा जाल भी लेकर आएंगे। ये सुनकर सभी मछलियां डर जाती हैं और बोलती हैं, अब हम सब क्या करेंगे? वो लोग हमें पकड़कर खा जाएंगे। तभी रानी मछली बोलती है, तुम सब डरो मत, मेरे पास एक उपाय है। मुझे एक जगह पता है जहां पर हम छुप सकते हैं। वहां हमें कोई पकड़ नहीं सकता। वह जगह सुरक्षित है। वहां पर एक बड़ी सी चट्टान है जो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगी। परंतु मेंढक को यह सुझाव सही नहीं लगता। वह बोलता है, रानी मछली, वह लोग बहुत बड़ा जाल लेकर आएंगे और पूरा तालाब में जाल को फैला देंगे, जिसमें आप सब फंस जाएंगे। मेरे पास एक दूसरा उपाय है। इसके बगल में जो एक छोटा तालाब है, हम सब उस तालाब में कुछ समय के लिए चले जाएंगे। जब मछुआरे मछली पकड़कर वापस चले जाएंगे, तब हम इस तालाब में वापस आ जाएंगे। सभी को मेंढक का उपाय अच्छा लगता है, परंतु रानी मछली को अपने आप पर कुछ ज्यादा गुमान होता है। इसलिए वह बोलती है, नहीं, हम उस छोटे तालाब में नहीं रह पाएंगे। हम इसी तालाब में रहेंगे और नीचे गहराई में चट्टान के पीछे जाकर छुप जाएंगे। सभी को रानी मछली की बात माननी पड़ती है और सब वैसा ही करते हैं। पर मेंढक को वह लोग का उपाय सही नहीं लगता। वह दूसरे तालाब में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब मछुआरे उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए आते हैं, तब वह सब पूरे तालाब में बड़े जाल को फैला देते हैं, जिसमें सभी मछलियां फंस जाती हैं। उन सब में रानी मछली भी होती है, जो कि मेंढक की बात को याद करके बहुत पछताती हैं। सभी मछलियां बोलती हैं, हमने अपने दोस्त की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हम मेंढक की बात मान लेते तो हम सब आज सुरक्षित होते। मेंढक बगल के तालाब में बैठकर सब देख रहा होता है और सोचता है कि काश इन लोगों ने मेरी बात मानी होती तो ये सब आज सुरक्षित होते और हम सब साथ होते। वह बहुत दुखी होता है। कहानी से सीख, कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए।